नमस्कार, मैं स्मृति झा और आप देख रहे हैं द सूत्रधार। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप माँ चंद्रघंटा देवी की पूजा आराधना की जाती है। इनके शरीर का रंग सोने के समान बहुत चमकीला है। इस देवी के 10 हाथ हैं। वे खड्ग और अन्य अस्त्र शस्त्र से विभूषित हैं। इस देवी के मस्तक पर घंटे के आकार का आधा चंद्र है और एक हाथ में घंटा है, जिसका घनघोर नाद करके वो असुरों का सर्वनाश करती हैं। इसलिए इस देवी को चंद्रघंटा कहा गया है। आइए सुनते हैं माँ चंद्रघंटा की कथा। देवताओं और असुरों के बीच लंबे समय तक युद्ध चला। असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवताओं के स्वामी इंद्र। महिषासुर ने देवताओं पर विजय प्राप्त कर इंद्र से स्वर्गलोक छीन लिया। पराजित देवगण त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास जान बचाकर भागे। यह सुनकर ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शंकर को अत्यधिक क्रोध आया। अन्य देवताओं के साथ मिलकर भगवान विष्णु और भगवान शिव ने महिषासुर से युद्ध किया, लेकिन कई सालों तक युद्ध का कोई परिणाम ही नहीं निकला। इससे ब्रह्मा, विष्णु और महेश को अत्यंत क्रोध आ रहा था। क्रोध के कारण तीनों के मुख से ऊर्जा उत्पन्न हुई। देवगणों के शरीर से निकली ऊर्जा भी उस ऊर्जा से जाकर मिल गई। यह 10 दिशाओं में व्याप्त होने लगी। तभी वहां एक देवी का अवतरण हुआ। भगवान शंकर ने देवी को त्रिशूल और भगवान विष्णु ने चक्र प्रदान किया। इसी प्रकार अन्य देवी देवताओं ने भी माता के हाथ में अस्त्र शस्त्र सजा दिए। सूर्य ने अपना तेज और तलवार दिया और सवारी के लिए शेर दिया। चंद्रमा स्वयं माता के मुकुट पर विराजमान हो गए। भगवान इंद्र ने अपना वज्र और ऐरावत हाथी के गले से उतारकर एक घंटा दिया। सिर पर चंद्र और हाथों में घनघोर नाद करने वाला घंटा सुशोभित होने के कारण ही माता के इस स्वरूप का नाम चंद्रघंटा पड़ा। देवताओं ने माता चंद्रघंटा से विनती की कि महिषासुर नामक दैत्य का अंत करे। देवी महिषासुर के साथ युद्ध करने के लिए चली। देवी का स्वरूप देखकर पहले तो महिषासुर मोहित हो गया, लेकिन देवी का प्रयोजन जानकर उसने देवी के साथ युद्ध का निश्चय किया। एक बार फिर से देवासुर संग्राम शुरू हो गया। महिषासुर ने देवी पर प्रहार किया। देवी का मुख क्रोध से युक्त होने के कारण लाल हो उठा। तनी हुई भौहों के साथ माता का रूप विकराल हो उठा। माता का विकराल रूप देखकर महिषासुर मानो शक्तिहीन हो गया। महिषासुर की विशाल सेना क्षण भर में माता के कोप से नष्ट हो गई। कहते हैं कि देवी चंद्रघंटा ने राक्षस समूहों का संहार करने के लिए धनुष की टंकार को धरा व गगन में गुंजा दिया। माता फिर घंटे के शब्द से उस ध्वनि को और बढ़ाती गईं। उस घनघोर ध्वनि के बीच जीव मात्र का जीवित रहना संभव नहीं था। धनुष की टंकार और घंटे की ध्वनि से संपूर्ण दिशाएं गूंज उठीं। उस भयंकर शब्द के कारण दैत्य समूहों का संहार हो गया। देवी ने महिषासुर का वध किया। देवताओं को स्वर्गलोक प्राप्त हो गया। उन्होंने देवी को प्रसन्न करने के लिए उनकी नाना प्रकार से स्तुति की। माता चंद्रघंटा की आराधना से साधक में वीरता और निर्भयता के साथ ही सौम्यता और विनम्रता का विकास होता है। माता के स्मरण मात्र से सभी प्रकार के भय का नाश हो जाता है। तो चलिए श्रद्धा से माता चंद्रघंटा की पूजा कर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में बात होगी माँ कुष्मांडा की। चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन एक्टिवेट कर लें। धन्यवाद।